प्रदेश के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, बहुत आंदोलन किए, लेकिन सर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों की ओर से ये व्यवहार, वर्तमान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया दो बड़े जनप्रतिनिधियों की ओर से, और प्रणव सिंह चैंपियन का नाम पहले भी चर्चाओं में रहा है, उमेश कुमार जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से एक विवाद दोनों के बीच में छिड़ा हुआ था, और उन सोशल मीडिया पोस्ट पर भी अगर हम नजर डालेंगे तो साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरीके की दोनों का पिछला बैकग्राउंड अगर हम देख लें तो भी ये समझ में आता है कि विवाद कितना बढ़ सकता है। बावजूद इसके हम सोशल मीडिया पोस्ट देखकर तो अंदाजा लगाया गया होगा ना सर कि विवाद हो सकता है, लेकिन कोई कोशिश नहीं की गई, प्रशासन चुप्पी साधे रह जाता है और इतना बड़ा विवाद हो जाता है। जब सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो जाते हैं, एक्शन तब लिया जाता सर। देखिए गरिमा जी, विषय पर मैं बात करूं उससे पहले थोड़ा इनकी पृष्ठभूमि पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कुमार प्रणव चैंपियन बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। रुड़की के अंदर अगर कोई ड्राइवर जरा सा भी इनकी गाड़ी के इर्द गिर्द खड़ा होता हुआ दिखता है तो रोडवेज के ड्राइवर को सड़क पर निकालकर उस पर बिल्कुल वो सारी घटनाएं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, सारे वीडियोस भी सर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। कॉलोनिस्ट होटल के मालिक को बंदूक तमंचे से धमकाते हैं। यही हाल इन्होंने पूरे उत्तराखंड के समाज को एक विशेष पार्ट पर रखने की बात कही। कहने का मतलब है बदतमीज किस्म का व्यक्ति है, अपने आप को कुंवर कहता है और भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। अब दूसरा जो व्यक्ति है वो गाजियाबाद से उत्तराखंड में आता है, उत्तराखंड की सरकार को गिराता है, और जो बात सुनने में आती है तमाम मंत्री से लेकर सचिव तक इसके आगे नतमस्तक हैं। क्यों है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि कितना बड़ा ब्लैकमेल करने में ये अपने आप को इस दलाल। ठीक है सर, ठीक है। अब आ जाइए राजनीति में। बड़ा एक अच्छा तरीका हो गया गरिमा कि आज की डेट में चोरी करोगे तो जेल जाओगे, डकैती करोगे जेल जाओगे। सबसे बढ़िया है 5 रुपए की रसीद काटो, किसी राष्ट्रीय पार्टी का मेंबर बनो, फिर डकैती करो, तमंचा लहराओ, कौन किसी का क्या बिगाड़ रहा है। अब आप देख लीजिए कल की घटना, 26 जनवरी को जिस जगह पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था वहां पर तिरंगे की ओर गोली करके चलाई गई, और यह भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा किया गया। ऐसे में उन्होंने घटनाक्रम 307 का अपराध किया, जनता का दबाव बना, पुलिस ने उठाया, जेल भेज दिया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, दूसरा अपराधी तमंचा लेकर जिस तरीके से मां बहन की गालियां देता हुआ दिख रहा था, 307 का अपराधी तो वो भी है, उसको अभी अरेस्ट करने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है और उन्होंने अपनी बाइट में कहा है कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अगर चैंपियन को गिरफ्तार किया कि दो बार मुझसे बात भी हुई है। कुंवर चैंपियन के फोन की और इनके शर्मा जी के फोन की जांच हो जाए तो मैं आपको वो बात बता दूं जो इस पैनल पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं बोल पाएगा। एक ने तो जो है सांसद हरिद्वार को फोन लगाया कि मुझे बचा, वो बाद में भले ही उसने फोन ना उठाया हो, और दूसरे ने तो चैनल पे बोल दिया मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के दो गुटों के नेता हैं ये, और वर्चस्व की लड़ाई है। सांसद को अपना बदला लेना है तो इसलिए उसको पोषित किया जा रहा है, और एक पूर्व राज्यपाल उनको यहाँ पर अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए पोषित लेकिन सर ठीक है, राजनीति में विवाद हमने भी देखा है कई जनप्रतिनिधियों के बीच में, कई बार सीटों को लेकर, अलग अलग चीजों को लेकर विवाद बहुत सामान्य बात है। लेकिन सर विवाद इस हद तक हो जाएगा कि कानून को हाथ में ले लिया जाएगा, ये गलत है। विवाद होता है कई बार सीटों को लेकर, अलग अलग गुटबाजियां होती हैं, लेकिन इस तरीके की हरकतें होने लग जाएंगी कि सड़कों पर खुलेआम जनप्रतिनिधि मां बहन की गालियां देंगे, और दूसरा जिस तरीके से हाथों में पिस्तौल लेकर लहराते दोनों जनप्रतिनिधि नजर आए, गोलियां चल गई सर। उमेश कुमार कह रहे हैं 100 राउंड से ज्यादा फायरिंग हो गई, मुझ पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। उधर एक वीडियो वायरल है, एक वीडियो प्रणव ने भी अपने प्रणव सिंह चैंपियन के अकाउंट पर भी एक वीडियो साझा किया गया, उसमें बता रहे हैं कि उमेश कुमार के लोग पहुंचे हैं। भाषा पढ़ लीजिए आप, इन सोशल मीडिया पोस्ट की भाषा पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई ये जनप्रतिनिधि है, क्या वाकई ये माननीय है। ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए लौटेंगे सर आपके पास में, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में कुलदीप। चरित्र को ठीक है सर, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करके राजनीतिक बेईमान लोग हैं और भाजपा इनको बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि इन पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अगर
उसे कोई भी ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है उस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। कानून व्यवस्था के साथ में कोई भी खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाना चाहिए। एक तरफ आज आप इतना बड़ा यूसीसी लागू कर रहे हैं, एक बड़ा तमगा जीतने का प्रयास है, लेकिन दूसरी ओर उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार घटना हुई है जब किसी वर्तमान विधायक ने इस तरीके का घटनाक्रम को अंजाम दिया हो। कुलदीप जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ में। बहुत स्वागत सर आपका। कुलदीप जी, 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस मना रहे थे लोग। अभी बहुत अच्छी बात शांति प्रसाद जी ने भी कही कि तिरंगा लहराना चाहिए था, लेकिन सर बंदूकें लहरा रही थी और कोई और नहीं, आम जनता नहीं, चोर डकैत डाकू नहीं लहरा रहे थे, विधायक लहरा रहे थे, पूर्व विधायक लहरा रहे थे, जो माननीय हैं, जिन्हें जनता ने चुनकर एक उच्च स्थान पर बैठाया है, वो लहरा रहे थे। कानून व्यवस्था की सारी धज्जियां उड़ा दी गई। सुरक्षा का जो एक भाव होता है वो पूरी तरीके से भय में तब्दील हो गया। ये क्या हुआ सर? गणतंत्र मनाया गया कल। बिल्कुल गरिमा जी, जो बात आपने कही बिल्कुल जायज हैं, और ये मैं कभी इस बात को नहीं कहता था, लेकिन आज मैं इसको महसूस कर रहा हूं कि ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है शायद कि जब जब भारत के दिवस आए हैं, जब जब भारत को लेकर के हमने ऐसे जो दिवस हमारे गणमान्य दिवस मनाए जाते हैं, उत्तराखंड के हिस्से में वो दिन काला दिन के रूप में आया है। 2 अक्टूबर 1992 क्या हुआ? ठीक, जब देश गांधी जयंती मनाता है तो उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर गोली चलाई गई। ठीक, 26 जनवरी जब पूरा देश गणतंत्र मना रहा था और हम गौरव कर रहे थे अपने देश के गणतंत्र पे, ठीक, उसी दिन उत्तराखंड के एक मैदानी जिले में एक विधायक, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक द्वारा इस तरह की गैंग वॉर की घटना को अंजाम दिया जाता है। ठीक, मैं गैंग वॉर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस तरह की चीजें हम अक्सर फिल्मों में देखते थे। बिल्कुल, और ये फिल्मों में दिखाया जाता था, जो हम आजकल उत्तराखंड की सोशल मीडिया पर जो वीडियो प्रचारित हो रहे हैं। ठीक, ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई, बिल्कुल शांति प्रसाद भट्ट जी ने जो बातें कही और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आशीष सैनी जी ने जो बातें कही, ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य हैं। दोनों आपराधिक मानसिकता के हैं, दोनों के ऊपर न जाने कितने केस दर्ज हैं। उमेश जयकुमार त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में जेल में थे, ठीक है, आज विधायक हो गए हैं, दोनों के पास हथियार हैं। पहला सवाल यह है कि जब उत्तराखंड में आचार संहिता लगी हुई थी निकाय चुनाव की, तो इन दोनों के पास हथियार कहां से आए? ठीक, दूसरी बात सर, एक छोटी सी बात जोड़ रही हूँ, माफी के साथ रोक, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम पहले, कुलदीप जी आप बोलिएगा। बस सबसे बड़ी बात, आप जिस चीज पर अभी आए ना कि देखिए हथियार कहां से आए, दोनों आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ये सब जग जाहिर है। प्रणव सिंह चैंपियन को भी हम जानते हैं कैसा बैकग्राउंड रहा है, लेकिन सर इस पूरे घटनाक्रम में एक फेल्योर नजर आता है, वो है कानून व्यवस्था का। क्योंकि पुलिस क्या कर रही थी? प्रणव सिंह चैंपियन को ऐसा तो नहीं कि हम आप जानते नहीं हैं, वो जेल में क्यों नहीं है? पहला सवाल तो ये था। बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। ठीक है, देखिए अभी जो आशीष सैनी जी ने बात कही, बिल्कुल इन दोनों में कोई हिम्मत नहीं है कि ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो ये एक दूसरे पर उंगली भी उठा सकें। दोनों में हिम्मत नहीं है। ठीक, लेकिन इनके पीछे प्रणव सिंह चैंपियन, जिसके पास हथियारों का जखीरा है, उसको Y+ की सिक्योरिटी क्यों दी गई है? किसने दी है? सरकार ने दी है। उमेश जयकुमार को सुरक्षा किसने दी है? सरकार ने दी है। क्यों दी है? क्या इसकी समीक्षा हुई है कभी? ठीक, और जिस प्रकार की वारदातें पूर्व में भी ये लोग करते रहे हैं, एक बार तो भाजपा ने उनको निष्कासित कर दिया था, लेकिन फिर चूंकि राजनीतिक समीकरण इस प्रकार के बैठे हरिद्वार के और उस ग्रामीण क्षेत्र के, कि भाजपा को उनको वापस लेना पड़ा, उनकी पत्नी को टिकट देना पड़ा। ठीक है, और गरिमा मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, सभी लोग देखिए और इन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद बताइए। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, इसमें एक पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी के साथ प्रणव सिंह हैं, ये देख रहे हैं। ठीक,
अरे सर, उसके अलावा ये तो पुलिस के उच्च अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, आप पुलिस उच्च अधिकारियों की बात कर रहे हैं सर। जब इनकी पत्नी को खड़े हैं, हाँ, जब इनकी पत्नी को टिकट दिया गया था तब सीएम के साथ में मंच साझा कर रहे थे। ये किसके साथ खड़े हैं? हाँ, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं, ठीक है ना, इन तस्वीरों को गौर से देखिए आप। ये किसके साथ खड़े हैं यहाँ? ठीक है, ये कौन है, किसको बुके दे रहे हैं जी? ठीक है, ये किसके साथ खड़े हैं? पूर्णम सिंह और उनकी पत्नी, और ये बीच में कौन खड़े हैं? बिल्कुल। ये कौन पुलिस और अधिकारी? अभी जपेंद्र जी कह रहे थे कि हमारा कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इन सब चीजों के बाद जनता में क्या मैसेज जाएगा? और हम सामान्य नागरिक एक छोटी सी गलती अगर सड़क में कर दे, थोड़ी सी गाड़ी भी अगर हमारी इधर से उधर पार्क हो जाए तो पुलिस की बड़ी गाड़ी आ जाती है, हमारी गाड़ी को उठाने के लिए सीज कर लेती है, चालान अलग से हो जाता है। आते जपेन जी, हाँ। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई। और आश्चर्यजनक बात क्या है गरिमा जी इसमें,